वेलकम बैक टू ITZ इंग्लिश। मैं इम्तियाज अहमद अपने YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम और टेंस को शुरू करने जा रहा हूं और मैं आज दावा करता हूं कि टाइम और फिर टेंस के बारे में मैं आपको कुछ नई बातें बिल्कुल नए अंदाज में नए तरीके से पेश करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि आपको एक नए अंदाज में नए तरीके से टाइम और टेंस को समझाऊं। आप सब जानते हो कि टाइम जो है समय की अवधि से और टेंस जो है ये क्रिया के फॉर्म से बनता है। ये दोनों दो तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि टाइम का कॉन्सेप्ट जो है ये बना कैसे। कॉन्सेप्ट जहां पर टाइम आपका तीन तरह का हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आओ इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नए तरीके से एक नए अंदाज में आपको समझाऊं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जिस दिन ये सृष्टि बनी वह हमारा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे, या आप इसको द डे ऑफ क्रिएशन कह सकते हो। ठीक है। तो जिस दिन ईश्वर ने, जिस दिन अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, सब कुछ एट अ मोमेंट, एक क्षण में बन के तैयार हुआ था। जब गॉड ने विश किया था तो इधर जमीन बन के तैयार, आसमान बन के तैयार, पहाड़, नदी, नाले, झरने, पेड़ पौधे सब कुछ बन के तैयार। तो सबको बनाने के साथ अल्लाह ने, गॉड ने सूरज बनाया और सूरज को बना करके सुबह के वक्त ईस्ट में ले जाकर के उसको राइज किया और धीरे धीरे करते हुए शाम में वेस्ट में ले जाकर के उसको सेट कर दिया। फिर अगले दिन वेस्ट से सूरज को ला करके पूरब फिर से राइज किया और शाम के वक्त फिर वेस्ट में ले जाकर के उसको सेट किया। तो इस तरह से एक प्रोसेस चल पड़ा, साइक्लिक प्रोसेस। क्या हुआ कि सूरज पर डे इधर आता पूरब और फिर शाम को उधर वेस्ट में जाकर के सेट होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब सूरज होता है तो दिन होता है, नहीं होता है तो रात होती है, निकलता है जिस वक्त तो आप सुबह कहते हो, डूबता है तो शाम, सर के ऊपर अगर आ जाता है तो दोपहर। इसका मतलब हुआ कि टाइम का कनेक्शन जो है वो सूरज से है। ठीक है। तो अब सृष्टि बनी, जिस दिन बना उसको आपने फर्स्ट डे कहा, द डे ऑफ क्रिएशन। और सब कुछ बनने के साथ गॉड ने समय का चक्र चला दिया, वह सूरज का निकलना और सूरज का डूबना। तो समय का चक्र चल पड़ा। फिर हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ऐसी मान्यता है कि एक दिन सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जिस दिन सृष्टि नष्ट होगी वह लास्ट डे होगा या डूम डे होगा, द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि द डे ऑफ क्रिएशन और द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। समय यहां से चला और यहां आकर के नष्ट हो गया। तो नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से समय कितना बनाया गया? एक बनाया गया, शुरू से आखिर तक, इब्तदा से इंतहा तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, आदि से अंत तक हम लोग कहते हैं। तो गॉड ने समय एक बनाया, आदि से अंत
बिगिनिंग टू द एंड, इब्तदा से इंतहा। ठीक है, तो समय तो बन गया, कितना बना? एक बना। इब्तदा से इंतहा तक, प्रारंभ से अंत तक। इसके बाद पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन हुआ, मैन आया। मैन आया और मनुष्य को जीवन को लीड करने के लिए फूड चाहिए। देखोगे कैसे आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेना है। मनुष्य आया और मनुष्य को जीवन को लीड करने के लिए फूड चाहिए, और फूड तो बिना काम किए मिलेगा नहीं। फूड के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो काम हुआ तो इसका मतलब कि वर्ब बना। अब जब आपने काम किया तो सामने वाले को बताना पड़ा कि काम आपने कर लिया, या कर रहे हो, या फिर आगे करोगे। ठीक है, तो जब बताना पड़ा तो जो समय गॉड ने एक बनाया था, आदि से अंत वाला, इसमें हमें 3 तरह के समय की जरूरत महसूस हुई। एक्चुअल होता क्या है कि जब भी कहीं कोई एक जीवन होता है, लाइफ होता है, तो वह समय उस लाइफ के लिए, उस जीवन के लिए टुडे हो जाता है। टुडे का मतलब आज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूं तो मेरे लिए अभी क्या है? टुडे है। आप हो तो आपके लिए क्या है? टुडे है। तो हर जीवन के लिए, यानी कि हर मनुष्य के लिए, जो समय, जिस समय मनुष्य दुनिया में होता है, वह क्या हो जाता है? टुडे हो जाता है। और इसके पहले यस्टरडे, बीता हुआ कल। ठीक है, और टुडे के बाद टुमारो हो जाता है, आने वाला कल। ठीक है, तो जिस समय नेचर ने टाइम बनाया उस समय तो लैंग्वेज था नहीं, ग्रामर तो था नहीं। ठीक है, तो आपने अपनी सुविधा के लिए इस समय को कितने भाग में बांट दिया? टुडे, इधर से यस्टरडे, टुडे, टुमारो। फिर जब लैंग्वेज बना, लिटरेचर बना, ग्रामर आया। तो जब ग्रामर आया तो टुडे आपका प्रेजेंट बना, यस्टरडे जो हुआ वो पास्ट बना, टुमारो जो हुआ ये फ्यूचर बना। तो एक्चुअल में हमने क्या किया कि नेचर ने, गॉड ने जो आदि से अंत वाला समय बनाया था, अपनी सुविधा के हिसाब से हमने उसको 3 भाग में बांटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ध्यान रखोगे कि ये जो बंटवारा हुआ समय का विदाउट ग्रामर हुआ। ग्रामर ने हमको नहीं कहा कि आप इसको 3 फेज में बांट लीजिए, है कि नहीं? तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको 3 फेज में बांटा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब आप टाइम को समझ सकते हो। टाइम के समय के बदलते हुए विभिन्न चरणों, जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य को टाइम कहते हैं। ठीक है, तो टाइम, मैं एक और चीज समझाऊं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर तीनों को हम एक साथ जोड़ दें तो आदि से अंत वाली पीरियड बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इस तरह से आपका समय 3 तरह का बन गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टाइम बना तो मैंने कहा कि समय के बदलते हुए विभिन्न चरणों, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य को टाइम कहते हैं। ये तो उसको समझाने के लिए आपको कहा, लेकिन अगर हम और भी इसका डिटेल्स बनाना चाहें ग्रामेटिकली तो हम क्या कहेंगे? अब आप यहां ध्यान दीजिए कि जब टाइम बना, टाइम तो लैंग्वेज तो था नहीं, ग्रामर तो था नहीं। अगर टाइम एक कॉन्सेप्ट है तो कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक नॉन ग्रामेटिकल
कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि समय का निर्माण जो हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग से नहीं हुआ। ग्रामर ने हमें नहीं कहा कि आप समय को 3 भाग में बांटो। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो कैसा कॉन्सेप्ट है? नॉन ग्रामेटिकल। इसका मतलब कि ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइम एक अलग एलिमेंट है और ग्रामर एक अलग एलिमेंट है, नॉन ग्रामेटिकल। दूसरा कि जब समय बना तो समय तो दुनिया के कोने कोने में बना। इजिप्ट वालों ने भी समय को एहसास किया होगा, अरबिक सिविलाइजेशन में भी समय को महसूस किया गया होगा, इंडियन सिविलाइजेशन में भी हमने समय को एहसास किया। तो दुनिया के हर एक सिविलाइजेशन में समय को एहसास किया गया। इसका मतलब कि समय जो है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कैसा है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। भौगोलिक मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको दुनिया भर में महसूस किया गया, हर समय में, हर दौर में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हर दौर में दुनिया के कोने कोने में समय को एहसास किया गया। इसका मतलब कि ये एक भौगोलिक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तीसरा, ये जो समय बना इसका लेना देना ग्रामर से नहीं है और न ही किसी लैंग्वेज से है। इसका मतलब कि टाइम जो है नॉट रिलेटेड टू अ लैंग्वेज। समय जो है वो भाषा से संबंधित नहीं है, भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका संबंध भाषा से नहीं है, ये भाषा से परे है। फिर समय, टाइम, अ सिंपल वर्ड ऑफ अ डिक्शनरी। टाइम जो है ये डिक्शनरी का एक सिंपल वर्ड है, साधारण शब्द है। अब अगर टाइम बना तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये shows the meaning of verbs। टाइम जो है वर्ब्स के अर्थ को बताता है। टाइम जो है क्रियाओं के अर्थ को एक्सप्लेन करता है। तो अब तक मैंने 5 चीजें टाइम के बारे में आपको समझाया कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि व्याकरण से स्वतंत्र है। एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि दुनिया के कोने कोने में टाइम का कॉन्सेप्ट है। इसका संबंध किसी भी लैंग्वेज से नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम अ लैंग्वेज, भाषा से स्वतंत्र है। अ सिंपल वर्ड ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का एक सामान्य शब्द है। फिर मैंने कहा, इसको आप खास तौर से ध्यान रखोगे कि टाइम जो है shows द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। टाइम जो है ये shows द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, क्रियाओं के अर्थ को बताता है। ठीक है। तो ये रहा आपका टाइम का कॉन्सेप्ट। आज आपने समझा होगा कि किस तरह से हमारा 3 पीरियड बन गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको टेंस समझाऊंगा, साथ ही साथ ये प्रयास करूंगा कि टाइम और टेंस के बीच डिफरेंस क्या है। तो मैं इतना कह के टेंस को समझाऊं कि टाइम एक अलग एलिमेंट है और टेंस एक अलग एलिमेंट है। दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके बीच एक तरह का रिलेशन बनता है। तो पहले टेंस समझ लो, उसके बाद डिफरेंस को क्लियर करूंगा और थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा दोनों के बीच के रिलेशन को। ठीक है। अब आओ टेंस समझते हैं। सबसे पहले हम टेंस को डिफाइन करें
टेंस इज द स्टडी ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्रिया के रूपों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, हम उसे टेंस कहते हैं। क्रिया का रूप का मतलब V1, V2, V3, V4, V5। और क्रिया का अध्ययन का मतलब, स्टडी का मतलब क्रिया की रचना करना। किसका रचना करना? क्रिया की रचना। और क्रिया के इसी रचना का नाम टेंस है। ठीक है। अब जब टेंस बना तो दुनिया में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के टेंसेज होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेंसेज होते हैं। तो हम कहेंगे कि टेंस इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग टेंसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन टेंस की जो रचना होती है वो ग्रामर के नियमों से होती है। जैसे जैसे ग्रामर कहता है हम टेंस को बनाते जाते हैं। मतलब टेंस जो है एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। आपने टाइम के लिए कहा कि टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेंस जो है ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंस जो है रिलेटेड टू अ लैंग्वेज है। इसका मतलब कि टेंस की रचना बिना भाषा का नहीं हो सकता। टेंस जब भी बनेगा तो किसी भाषा के अंदर बनेगा। रिलेटेड टू अ लैंग्वेज है। ये डिक्शनरी का एक सिंपल वर्ड नहीं है। नॉट अ सिंपल वर्ड ऑफ अ डिक्शनरी। और पांचवी बात कि टेंस shows the form of verbs। टेंस जो है क्रिया के रूप को दर्शाता है। ठीक है। अब टाइम और टेंस दोनों आपके सामने है। रही बात जब टाइम और टेंस के डिफरेंस की, तो आप कह सकते हो कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम जो है नॉट रिलेटेड टू अ लैंग्वेज। टाइम का संबंध भाषा से नहीं है, लेकिन टेंस का संबंध रिलेटेड टू अ लैंग्वेज है। ठीक है। अ सिंपल वर्ड ऑफ अ डिक्शनरी। टाइम जो है डिक्शनरी का एक सिंपल वर्ड है, लेकिन टेंस जो है डिक्शनरी का एक सिंपल वर्ड नहीं है। टाइम जो है वर्ब्स के मीनिंग को बताता है, लेकिन टेंस जो है ये वर्ब्स के फॉर्म को बताता है। तो अब आप टाइम और टेंस के बीच अंतर निकाल सकते हो। ठीक है। स्पष्ट बात कि टाइम एक अलग एलिमेंट है और टेंस एक अलग एलिमेंट है, लेकिन जब हम टेंस की रचना करते हैं तो उस वर्ब के अंदर एक ना एक टाइम आ ही जाता है। अब हम देखेंगे कि टाइम और टेंस अगर अलग अलग हैं तो कैसे, अगर टुगेदर हैं तो कैसे। ठीक है। आओ एग्जाम्पल अब देखते हैं। माछी बड़ी।
अब एग्जाम्पल रख करके हम टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाएंगे। आओ देखो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, रतन इज गोइंग टू स्टार्ट अ शॉप नेक्स्ट मंथ। आओ इस एग्जाम्पल में मैं टाइम और टेंस दोनों को एक बार फिर से समझाऊं। अब देखो आप, इज गोइंग टू स्टार्ट ये हमारा वर्ब है, और मैंने कहा है कि क्रिया के बदलते हुए विभिन्न रूपों के अध्ययन को टेंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो ये स्टडी है क्रिया का, टेंस है। और इधर नेक्स्ट मंथ, अगले माह। नेक्स्ट मंथ कौन सा टाइम शो कर रहा है? तो फ्यूचर टाइम। अब बताओ कि इसका संबंध जो है लैंग्वेज से है? नहीं है। ये डिक्शनरी का एक आम शब्द नहीं है, है ना। ये क्या है? टाइम है। किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को। लेकिन इधर देखो, रतन इज क्या है? ये V5 है, और V5 से और V1 से प्रेजेंट टाइम लीड करता है। इसका मतलब कि कौन सा टेंस बना है? प्रेजेंट टेंस। ये टेंस कौन सा है? ध्यान से देखोगे, प्रेजेंट टेंस। अब गो जो है, ये गो क्या बता रहा है? रतन इज गोइंग टू स्टार्ट। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन आपको किसी ने दिया कि रतन अगले माह एक दुकान शुरू करने जा रहा है। तो रतन कहीं जा रहा है? नहीं। गोइंग से जाने का पता नहीं चल रहा है, बल्कि गोइंग से रतन का जो इरादा है दुकान स्टार्ट करने का, उस इरादा को गोइंग बता रहा है। ठीक है, यानी कि गोइंग क्या शो कर रहा है? इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। दुकान शुरू कब होगा? तो नेक्स्ट मंथ। एक्शन कब होगा? फ्यूचर में। अब ध्यान दो क्रिया के कॉम्बिनेशन को। आपका टेंस बना है प्रेजेंट, गोइंग से जाने की जगह इंटेंशन का पता। स्टार्ट कब होगा? फ्यूचर में, जबकि टेंस कहां है? प्रेजेंट में, है ना। अब ये जो आपने स्टडी किया वर्ब का, क्रिया के रूपों का, क्रिया के इन्हीं रूपों के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यही टेंस है आपका। अब देख लो कितना अद्भुत बना है। आपका टेंस जो है प्रेजेंट है, इसलिए कि 5 है। गोइंग से इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, और खोलना क्रिया, स्टार्ट करना क्रिया कब है? फ्यूचर में। ये क्रिया की रचना है। क्रिया के इसी रचना का नाम टेंस है। अब देखो आप, ये रहा आपका टाइम, ये रहा आपका टेंस। ये नॉन ग्रामेटिकल हुआ, लेकिन ये ग्रामेटिकल हुआ। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट हुआ, ये नॉन यूनिवर्सल कंसेप्ट हुआ। टाइम और टेंस के बीच अंतर, टाइम का डिफिनीशन और टेंस का डिफिनीशन एक ही साथ मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया। ये रहा आपका टाइम और टेंस का कॉन्सेप्ट। आपने देखा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए, और फिर वादा करता हूं कि जब मैं टेंस पढ़ाना शुरू करूंगा, प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के, जब 12 टेंस को मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाना शुरू करूंगा, तो इतने अद्भुत ढंग से आपको समझाऊंगा कि फिर आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप फिर देखना मत भूलना। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।